जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिजवाद सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम थोड़ा सा डिटेल में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग की। इसके हवाले से मैं मैक्सिमम डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक सॉर्ट ऑफ प्री कोर्स के हवाले से, कि इसका आपका बेस आपका क्रिएट हो जाएगा, आपका चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम करेंगे, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस लेवल पे हम जा सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हम एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं जो कि बेसिकली लीगल सेटअप होगा, और उसमें हमारे पास वो स्केलेबल होगा, वो उसको हम जिस लेवल पे भी चाहें हम बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि कोई लीगल हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या हमें किसी पे कोई लिटिगेशन या किसी चीज़ में ऐसा आना पड़ेगा, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन का हमें प्रॉब्लम आएगा कि हमारा कल को अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाए, या हमारी लिस्टिंग जो है सुप्रेस हो जाए, या कोई इस किस्म की चीज़ें जिस तरह के ड्रॉप शिपिंग का जो अमेजोन के ऊपर था, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे, उसकी वजह से वो इलीगल कंसिडर कर दी गई थी। तो वो चीज़ें हमने सिक्योर करनी है कि हमें उन चीज़ों में उस तरीके कार में नहीं जाना। लो लेवल ही होगी, लो इन्वेस्टमेंट के साथ ही होगी, लेकिन हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, अप्रूवल्स के साथ, कंसेंट के साथ करेंगे। हम कोई ऐसी चीज़ जो है वो जी किसी के कंसेंट के बगैर हम किसी की कोई चीज़ बेच रहे हैं, किसी प्रोडक्ट, किसी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वैसा हम नहीं करेंगे। प्रॉपर एक मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे। अब इसको जो अपना कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि सबसे पहले तो वो जो चीज़ें हैं कि मीन्स के जो हमें अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग और उसके जो अपना साइड इफेक्ट्स से और उसकी वजह से जो उसके विक्टिम्स हैं उनके लिए, और उसके अलावा जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मैं चाह रहा था कि उनको डिटेल बताई जाए, कि ताकि कि चीज़ें वो क्लियर हो सकें कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला काम है। इसमें कोई ऐसा डेंजरस काम नहीं है, ना ही कोई ऐसा इलीगल काम है। और मैं बार बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग कोई अपना कोई बुरी बात नहीं है करना। तरीकेकार पे डिपेंड करता है कि अगर आपने तरीकेकार उसका लीगल रखा हुआ है, जो कि प्लेटफॉर्म जितने आपको अलाउ करता है, जितनी इजाजत देता है, आपने उसके अंदर रहते हुए, उन पॉलिसीज के अंदर रहते हुए अगर आपने अपना सेटअप क्रिएट किया हुआ है, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप उसके लिए कर सकते हैं, आप लीगल है। तो हम ए टू जी में आपको बताऊंगा चीजें। हम स्टार्ट करेंगे कि टिकटॉक के हवाले से, इसमें टिकटॉक का इंट्रोडक्शन भी आपको मिलेगा, और इसमें अल्टीमेटली हम उसको लेके जाएंगे, क्योंकि हम सारा ऑस्पेक्ट देखेंगे ही इस मामले में कि टिकटॉक शॉप क्रिएट करते हैं, और टिकटॉक शॉप को इस ऑस्पेक्ट से क्रिएट करते हैं कि वो हमने अल्टीमेटली उस पर ड्रॉप शिपिंग करनी। उसका सारा सेटअप किस तरीके से क्रिएट होना है, उस पर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हमें सेटअप के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, थर्ड पार्टी होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स कहाँ से ढूंढनी है, उसको सेलिंग कहाँ से करनी है, उसकी प्रमोशन कहाँ पे होगी, और उनकी लिंकेज कैसे होगी, उनको कहाँ कहाँ पे जाके हमने जाके दूसरी वेबसाइट्स के साथ लिंक अप करना है। और सारी चीज़ें, एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ, सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगी, मैक्सिमम चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक होंगी, और सबसे बड़ी चीज सेफ, सिक्योर और लीगल काम होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना इस सारे सिलसिले को। टिकटॉक शॉप, ऑब्वियसली टिकटॉक शॉप की हमने ड्रॉप शिपिंग के एंगल से देखना है, लेकिन स्टार्ट तो ऑब्वियसली ना कि हम टिकटॉक शॉप बनाएंगे, एक सेटअप बनेगा, हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टिकटॉक शॉप पे हम क्या कर सकते हैं। Grow your business with TikTok Shop. What is TikTok Shop? TikTok Shop is an innovative new shopping feature which enables merchants, brands, and creators to showcase and sell products directly on TikTok through in feed videos, lives, and product showcase tab. अब इसमें ये चीज क्या है कि प्रोडक्ट जो टिकटॉक है, अभी तक हमें पता था कि टिकटॉक सिर्फ एक फन ऐप है, एक फन वीडियोस का एक हमारा सोर्स है, कि हम जब भी एंटरटेन होना चाहते हैं तो हम टिकटॉक को देखना शुरू कर देते हैं। टिकटॉक के जो बनाने वाले, जो उसके क्रिएटर है, वो भी उसको एज ए फन लेते हैं, वो डिफरेंट किस्म की लिपसिंग करते हैं गानों के ऊपर, डायलॉग्स के ऊपर, और कुछ किस्म की वीडियोस बनाते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। वो है एक टिकटॉक का नॉर्मल अकाउंट, जिसको हम टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट कहते हैं। हम बात कर रहे हैं टिकटॉक शॉप की। ये एक प्रॉपर सेलर सेंट्रल है। इसमें आपका सेलर सेंटर बनेगा, इसमें प्रोडक्ट्स आप अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स को लिंक करेंगे, और उसको हम प्रोडक्ट टिकटॉक के ऊपर, उसी ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर हम उनको उनकी सेलिंग करेंगे, उसकी प्रमोशंस करेंगे।
ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि वो एज ए शो केस एक आपकी शॉप क्रिएट हो जाती है, उसमें आप मर्चेंट हैं, आप ब्रांड हैं, आप क्रिएटर हैं, आप सारी चीजें अपनी किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी स्किल्स को, हर चीज को आप उधर बेच सकते हैं, अपने उन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। ब्रिंग योर स्टोर एंड प्रोडक्ट टू टिकटॉक शॉप, कि अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी टिकटॉक शॉप के ऊपर लेके आए, अपने स्टोर को उधर प्रॉपरली डिजाइन करें बाई साइनिंग अप एट द टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल। तो एक प्रॉपर सेलर सेंट्रल है जो आपको एक स्टोर बनाने की ऑप्शन देगा टिकटॉक, इसमें सेलर सेंट्रल बनेगा। ठीक है, गेट योर प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक शॉप इन द सेलर सेंट्रल एंड मैनेज योर शॉप। आप प्रॉपर आपका टिकटॉक का सेलर सेंट्रल होगा, उसमें अपनी पूरी प्रोडक्ट को आप मैनेज कर पाएंगे, उनके इमेजेस हैं, उनका कंटेंट है, उनकी जितनी वेरिएशंस हैं, वो सारी चीजें आप उसको उसमें मैनेज कर पाएंगे। इन्वेंट्री अगर आपकी ज्यादा है, आप कहते हैं कि मैं बेसिकली इन्वेंट्री बेस काम करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर्स आएंगे आपको उसी तरीके से जिस तरह किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स आते हैं, वो सारे उनको आप मैनेज करेंगे, डिटेल्ड काम होगा। प्रमोशंस कर सकते हैं, क्रिएटर पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फीचर है, ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा लेटर ऑन। एंड कस्टमर सर्विस ऑल वन इन वन प्लेटफॉर्म, ये एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारा कुछ आपको मैसर होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, टिकटॉक बहुत ज्यादा इस टाइम ग्रो कर रहा है। दिस इज द टाइम कि आप टिकटॉक में अगर आप आ जाते हैं, इस सारे सेटअप को क्रिएट कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेहतर एक ऑप्शन बन जाएगी, एक बहुत अच्छी चीज बनेगी, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शंस बढ़ी हैं। उन ऑप्शंस को ही मुझे एक्सप्लोर करके आपको बताना है कि आप किन किन ऑप्शंस के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है कि टर्निंग डिस्कवरी इन इनटू परचेजेस। अब ये क्या चीज है कि टिकटॉक शॉप इज एन ई कॉमर्स सोल्यूशन इंटीग्रेटेड विद टिकटॉक। टिकटॉक शॉप एक चीज है, टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट जिसको हम टिकटॉक का नॉर्मल अकाउंट कहते हैं, जब हम शॉप के जिक्र करते हैं ना, तो फिर हम टिकटॉक के नॉर्मल अकाउंट को उसका ऑफिशियल अकाउंट कहते हैं, ये टिकटॉक खुद कहता है। वैसे हमें पता है कि टिकटॉक अकाउंट है, दैट्स इट। टिकटॉक शॉप है, ये अलग चीज है। इन दोनों को लिंक करना, अब वही कह रहा है कि डिस्कवरी इनटू परचेजेस। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके ये फॉलोअर्स, आपके कोई 1000, 10,000, 5,000 फॉलोअर्स हैं, वो आपकी उन क्रिएटिव वीडियोस को देख देख के आपके फॉलोअर बने, वो इंटरटेन होना चाहते हैं, आप उनको इंटरटेन करते हैं, आप उनके लिए अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लोग आपके फॉलोअर्स बन गए होंगे। वो आपने जब स्टार्ट किया था को 5, 10, 15, 20 करते करते अब थाउजेंड्स में आपके वो फॉलोअर चलेंगे। तो वो डेफिनेटली वो डिस्कवरी मीन्स कि उन्होंने आपकी वीडियोस को डिस्कवर किया, उन्होंने आपको देखा, आपको फॉलो करते हैं। अब उसी चीज को आप इसमें परचेजेस में कैसे लेके आ सकते हैं, वो हमने इसमें चीज को देखना है कि हम उसको परचेजेस में किस तरीके से लेके आ सकते हैं, कि वही जो हमारे फॉलोअर्स हैं, अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो उनके इंटरेस्ट की प्रोडक्ट है, उनके यूज की प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली वो लोग हमारे कस्टमर्स भी बन सकते हैं, वो हमारे हमसे परचेज भी करेंगे। फॉरवर्ड बाय टिकटॉक्स यूनिक कंटेंट एंड डिस्कवरी सिस्टम। ठीक है, अब ये इसके अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है कि वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीमिंग्स मेक शॉपिंग कम्युनिटी ड्रिवन, रेलेवेंट एंड फन। अब इसमें वो सारी चीजें वो उसी आपकी ही सोच और आपकी ही लैंग्वेज में एक नॉर्मल तरीके से वो आपको इनकरेज कर रहा है टिकटॉक, कि आपने जो यूनिक कंटेंट दिया है जिसकी वजह से लोग आपके फॉलोअर्स बने, आपकी वीडियोस को देख देख के इंटरटेन हुए हैं, उन्होंने आपको पसंद किया, आपका कंटेंट उनको बेहतर लगता है, वही जो वीडियोस या आप लाइव स्ट्रीमिंग्स करते थे, उन्हीं लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट उनके लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो 10,000 व्यूअर तो आपको मिल गए ना। वो कौन से व्यूअर हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनके सामने जब आपकी प्रोडक्ट जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, उसमें कोई आपका पैसा नहीं खर्च होगा। वहां पे उनमें से अगर कुछ 100, 50 लोग भी अगर आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो वो 100 से 50 लोग, 50 से 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, वो आपके फ्री के कस्टमर बन गए हैं बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के। किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपके कस्टमर इतने डेवलप हो जाते हैं, तो दैट इज ऑर्गेनिक सेल। ऑर्गेनिक सेल के लिए आपको भी पता है, और जो लोग इस थोड़ा सा इस इकोसिस्टम से फेमिलियर है, उनको पता है कि ऑर्गेनिक सेल्स लाना, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स लेना, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स लेना बहुत देर का काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगता है इस चीज में। तो आपके क्योंकि जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल से आप टिकटॉक पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं लोग,
उन्हीं को जब आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे और उसमें से अगर वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है। फ्री के हैं, ऑर्गेनिक हैं आपके बायर्स, ठीक है, तो वो आपको चीज बहुत अच्छी टिकटॉक देता है। फिर ये आ जाती है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अमेजोन के सेलर्स हैं उनकी ऐसी इन्वेंट्री जो कि स्लो सेल हो रही है, जो कि किसी वजह से प्रॉब्लम में आ गई है, कोई स्टक हो गई है, नहीं बिक रही, डिसीजन गलत हो गया मार्केट की, या अमेजोन के ऊपर उसकी सेल कम हो गई है, किसी भी इस तरीके की इन्वेंट्री जो कि ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ये चीज बिल्कुल जहन में रखिएगा। जिस पे अमेजोन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, मीन्स कोई आईपी कंप्लेंट है, कोई और इस किस्म की जो चीज आ जाती है, या कह लें कि वो लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, या किसी को इस कंप्लेंट आ गई और सेक्शन 3 लग गई है, वो इन्वेंट्री तो आपको बाहर सूरत अमेजोन से उठानी पड़ेगी और कहीं और पे रख के आप उसको देन लिक्विडेशन मीन्स के देन उसको रीसेल कर सकते हैं आप टिकटॉक के ऊपर। एक ऐसी इन्वेंट्री है जो सेल स्लो है, आप उसको चाहते हैं कि मैं जरा थोड़ी सी इसकी सेल बेहतर हो जाए, अमेजोन के ऊपर अच्छी सेल नहीं मिल रही आपको, क्योंकि जब आपने सर्वे किया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने प्रोडक्ट भिजवा दी, उस टाइम तक तो वो ठीक था भाई, एकदम कुछ ऐसा हुआ, कोई ट्रेंड चेंज हुआ, या जो भी 100 रीजन हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसकी उतनी अच्छी सेल नहीं आपको मिल रही, या आपको प्राइस कंपैरिजन अपना कॉम्प्रोमाइज करके उसका मार्जिन नहीं आपको मिल रहा, सेल तो हो रही है, या उसको बेचने के लिए आपको ह्यूज महंगी एडवर्टीजमेंट अमेजोन की जो है पीपीसी, वो आपको करनी पड़ रही। तो आपके पास बड़े अच्छी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप टिकटॉक के ऊपर आते हैं, आप इन्वेंट्री को वहीं अमेजोन के पास ही रहने दें, वहीं पे रहेगी, आप उसको लिंक कर देंगे अपनी टिकटॉक शॉप के साथ। अब ये लिंकेज होगी, इसमें आपको रीलिस्ट भी नहीं करना होगा प्रोडक्ट को, ये भी आपको चीजें बताई जाएंगी। जब आप उसको लिंकेज लिंक कर देंगे तो वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ अमेजोन पे सोर्स में जाके आपको चेंज करना होगा, वो ऑटोमेटिकली टिकटॉक के ऊपर चेंज होती रहेगी। ऑर्डर आएगा आपको, अमेजोन से भी आ ही रहे हैं ऑर्डर। अब आप क्या करेंगे कि वहां पे अपनी एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा कम कर देंगे, कॉस्ट इफेक्टिव कर लेंगे, थोड़ी सी सेल तो वहां से भी हो रही है। आप टिकटॉक के ऊपर जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होगी, यहाँ पे अगर आपको एडवर्टीजमेंट करनी भी पड़ती है तो वो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी एक्सपेंसिव अमेजोन के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस इन्वेंट्री को यहाँ पे इसको लिस्ट कर देंगे, और यहाँ से जब ऑर्डर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर, अच्छा उसमें क्या होगा, थोड़ा सा मैनुअल वर्क होगा कि आप एमसीएफ की एक फैसिलिटी देता है अमेजोन, प्रोडक्ट अमेजोन के पास पड़ी है, इन्वेंट्री उसी के पास है, ऑर्डर आपका टिकटॉक के ऊपर आता है, उस ऑर्डर के क्रेडेंशियल्स को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे अमेजोन के एमसीएफ पे, वहां पे ऑर्डर जनरेट करेंगे, ये एक मैनुअल वर्क है। उसके बाद अमेजोन उसको पिक पैक शिप करेगा, डिलीवर करेगा, सारा सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली चल रहा रहेगा। थोड़ा सा इसमें सिर्फ आपका जो जो एमसीएफ को यूज कर रहे हैं, इसका आपको थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। लेटर ऑन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये भी ऑटोमेटिक ऑटोमाइज्ड हो सकता है। आपको प्लगइन्स और टूल्स हैं थोड़े से, वो थोड़ी सी पेमेंट, थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, वो आपको लेने पड़ेंगे, और उस पे आपका ये वाला सिस्टम भी सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आती है कि एक न्यू मार्केट प्लेस है, कि जिसमें आप कह लें कि जिस तरह मैंने बताया कि अमेजोन या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, उधर सेल आपको अच्छी नहीं मिल रही है, इवन अच्छी भी मिल रही है, आप उसको स्केल करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं अमेजोन के ऊपर बेच रहा हूँ, अब मैं इसको स्केल कैसे करूँ, मीन्स कि मैं और ज्यादा अपनी सेल को कैसे बढ़ाऊँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल जो ग्रोथ है, एक होती है वर्टिकल ग्रोथ। अब प्रोडक्ट मेरी एक ही है, प्रोडक्ट मैं एक को अमेजोन के ऊपर बेच रहा हूँ, उसमें सब कुछ कर चुका हूँ, और उसकी सेल्स पोज मैं कहता हूँ कि 100 ऑर्डर पर डे पे आ गई। अब उससे ज्यादा नहीं वो बढ़ रही, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है और मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और मैं इसको और ज्यादा स्केल अप करना चाहता हूँ। तो इसकी हॉरिजेंटल ग्रोथ क्या होगी कि एक ही प्रोडक्ट की सेल्स को कैसे बढ़ाऊंगा, मैं कोई एक नया जो या तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई एड ऑन फीचर करूंगा, कोई मतलब उसके साथ गिफ्ट आइटम या कुछ इस किस्म की चीज करूंगा, या मैं उसको क्या कर सकता हूं कि मैं एक नई मार्केट में नई प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको ले जाऊं। अब नए प्लेटफॉर्म टिकटॉक से पहले कौन से मौजूद थे, ईबे था, वॉलमार्ट था, दोनों पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, आप अकाउंट को मैनेज नहीं कर सकते। तो टिकटॉक आप पाकिस्तान में बैठ के आराम से कर सकते हैं, तो आपके लिए एक नई मार्केट प्लेस मिल गई। तो अब हॉरिजेंटल ग्रोथ आपकी हो जाएगी कि आपकी वो एक प्रोडक्ट जो 100 ऑर्डर आपके अमेजोन के ऊपर आ रहे थे, हो सकता है 50, 100 या 100+ ऑर्डर आपके टिकटॉक पे आना शुरू हो जाए, सेम मार्केट प्लेस। तो आपकी ऑब्वियसली स्केल बढ़ गई, आपकी सेल बेहतर होगी, सेल बढ़ गई, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। दैट इज अ हॉरिजेंटल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ की जब बारी आएगी तो फिर वर्टिकल ग्रोथ का बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं।
ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है इसका टिकटॉक का। आप पहले क्या हो रहा था, एफिलिएट पहले भी होती थी, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इनका इनकी प्रेजेंटेशन और इनका जो फैसिलिटेट जिस तरीके से आपने किया, इसका मैकेनिज्म जो टिकटॉक ने बना के दिया वो बहुत अच्छा है। पहले क्या होता था कि एफिलिएट के लिए आपको लोगों को सर्च करना पड़ता था किसी रेफरेंस से, या आप वैसे सर्च करते थे, फिर आप उनको कांटेक्ट करते थे, फिर जब भी वो आपको जवाब देते थे उसके बाद आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप उनके साथ, आप रिक्वेस्टिंग मोड में होते थे, वो ऑर्डरिंग मोड में होते थे। इस तरीके से आपकी उनके साथ कमिटमेंट होती थी और उसको आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान के चलना पड़ता था। अब टिकटॉक ने ये कर दिया है कि मेरी 10 प्रोडक्ट्स हैं मेरे स्टोर के ऊपर, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 10 की 10 की अलग अलग या एक ही स्टैंडर्ड पे एफिलिएट ऑफर कर दूं। मीन्स के मैं कहता हूं कि मेरी ये 10 प्रोडक्ट हैं, जो मेरी किसी भी एक प्रोडक्ट को जो बंदा बिकवाएगा मैं उसको 10% ऑफ सेल प्राइस मैं कमीशन दूंगा। प्रोडक्ट है मेरी $50 की, $5 मिल गया उसको। अब एफिलिएट के जो एलिजिबल लोग हैं विद इन टिकटॉक, वो अपना एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उसका, वो उनको मेरी प्रोडक्ट विद एफिलिएट जो ऑफर है वो उनको नजर आ रही होगी, वो खुद देखेंगे कि यार प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छी बिकने वाली है, हॉट सेलिंग है, चले मैं यूं करता हूँ मुझे $5 भी मिलेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो खुद से उस प्रोडक्ट को पिक करते हैं और आपको मैसेज सेंड करते हैं। मीन्स के अब जो है एफिलिएट वाला जो इन्फ्लुएंसर है जिसका क्राइटेरिया को मीट कर रहा है टिकटॉक पे, वो आपसे राब्ता कर रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज अ प्रॉपर डील, प्रॉपर बिजनेस। यहाँ पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई रिक्वेस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं। प्रॉपर एक स्टैंडर्ड का एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डील हो रही है, बिजनेस हो रहा है। ये बहुत बड़ी ऑप्शन टिकटॉक ने इसमें दी है। इसके बाद आ जाते हैं हम एफिलिएट के लिए। अच्छा, ये एफिलिएट दोनों साइड पे है, इसको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है जो अल्टीमेट हमारा काम है, जो पर्पस है, जो ये इस कोर्स को डिजाइन करने का और इंट्रोड्यूस करवाने का जो हमारा मकसद था, वो ये था कि ड्रॉप शिपिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग अट्रैक्टिव क्यों है? ड्रॉप शिपिंग अट्रैक्टिव इसलिए है कि इसमें पहले तो जो होती रही है वो जीरो इन्वेंट्री के साथ होती रही, हम वो भी करेंगे, लेकिन हम लो इन्वेंट्री वाला काम भी करेंगे। ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं जो मैं आपको सेटअप बताऊं। इसीलिए इस पे थोड़ा सा सेटअप की कॉस्ट भी आएगी, थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक चीजों को डिजाइन करना पड़ेगा, तभी ये चीजें लीगली कंसिडर होंगी। वो जो काम होते हैं जो पहले हो चुके हैं वो अब नहीं होते, वो उन चीजों को भूल जाएं, छोड़ दें। ड्रॉप शिपिंग बुरी चीज नहीं है, ड्रॉप शिपिंग को किया बुरे तरीके से गया है, इसलिए उसके ऊपर इतनी ऑब्जेक्शंस आई, सस्पेंशंस हुई, तबाह कर दिया लोगों को। लोग ये समझते हैं कि हमें अमेजोन ने तबाह कर दिया, लेकिन अमेजोन ये कहता है कि आपने मेरी पॉलिसीज को वायलेट किया है, मेरी पॉलिसीज को, मेरे जो एक डेकोरम था, मेरा जो प्लेटफॉर्म का एक रिस्पेक्ट, एक लेवल था, जो उसकी पॉलिसीज थी, आपने उनको तबाह किया, इसलिए मैंने आपको सस्पेंड किया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे सेलर जो मेरी पॉलिसीज को नहीं मान। और ये अंडरस्टूड है, ये कहीं पे भी किसी भी टेरिटरी में आप जाते हैं तो आपको उस टेरिटरी के रूल्स को फॉलो करना होता है, आप अपने रूल्स के ऊपर उधर नहीं कर सकते कुछ। तो यही चीज एक समझाने की कोशिश है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म के किसी की टेरिटरी में जाते हैं, वो आप यहाँ पे लोकली देख लें, आप किसी के घर पे जाते हैं तो आपको उस उन पैरामीटर्स के मुताबिक आप अपने तरीके से नहीं रह सकते। आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, आपको अपना ऑफिस आप और तरीके से डील करते हैं, आप किसी के ऑफिस में जाते हैं आप थोड़ा सा आपको डेकोरम का ख्याल रखना होता है। आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपको उस तरीके से करना पड़ता है। अगर आप एज ए सेलर देखें कि एक जो गली की नुक्कड़ पे जो दुकान है उसके तरीकेकार और होगा, जो एक मार्केट में दुकान है उसका तरीकेकार और होगा, और जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मॉल के अंदर शॉप है, दुकान है, उसका डीलिंग और उसका तरीकेकार और उसका वे ऑफ अपना बिजनेस वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर चीज जगह की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं बाहर सूरत। तो वही चीज अमेजोन ने की है, कुछ ऐसा नहीं है। जब आप पॉलिसी फॉलो नहीं करते या आप बिल्कुल गलत तरीके से काम करते जाते हैं, उसके ऊपर कहते हैं कि हमें कुछ कहा भी ना जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया कि क्योंकि अब जो हम जो इस चीज को मैं जो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जो इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स आपको इंट्रोड्यूस करवा रही है चीजें, वो है टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग, जो कि एक लीगल सेटअप है, एक तरीके के साथ करेंगे, ऑर्गेनाइज होगा,
ऑटोमेटिक होगा, विद कंसेंट होगा, कहीं पे डका छुपा, कहीं पे कोई चोरी चकारी ये वो बगैर किसी चीज के हम इस चीज को नहीं करेंगे। हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, लीगल तरीके से इसमें करेंगे। इसके टिकटॉक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इसकी पॉलिसी वायलेट नहीं होगी। और हमें लो इन्वेस्टमेंट के साथ हम काम करेंगे, विद और विदाउट इन्वेंटरी दोनों तरीकों से हम काम कर सकते हैं। यही चीजें मैंने आपको इस चीज में इस कोर्स के अंदर बतानी है और एक्सप्लोर करनी है हमने। ठीक है जी, ड्रॉप शिपिंग इसमें करेंगे वो मैंने आपको सारा बता दिया कि आइटम फ्रॉम द थर्ड पार्टी सप्लायर एंड दैट शिप इट टू अपना डायरेक्टली टू द बायर। अब ये वही चीजें हैं कि बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो यही होता है कि एक जगह एक किसी की प्रोडक्ट्स हैं वो उसके स्टोर पे हैं या जहाँ पे भी है आपका वो सोर्सिंग है, वो आप अपने पास इन्वेंट्री कर लेते हैं या आप उसके स्टोर पे ही रहने देते हैं वो प्रोडक्ट। आप अपना एक सेटअप बनाते हैं जहां पे बायर आपके साथ कनेक्टेड है। आपके पास बैकएंड पे इन्वेंट्री नहीं पड़ी हो, आपने नहीं क्लेम किया कि ये प्रोडक्ट मेरी है। आप ये कहते हैं कि जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, बायर कहते हैं जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपका सोर्स जो सप्लाई लाइन है, जो सोर्स है वो आपका एक्टिव है और लीगल है। ठीक है, कंसेंट है उस बंदे का, उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का। तो आप इन एज ए मिडल मैन वो काम करते हैं। बायर आपसे परचेज कर रहा है, आप उससे परचेज कर रहे हैं। जो प्रॉफिट मार्जिन जो उसमें मार्जिन आपको मिल रहा है कि आपको जो मिल रही है, सपोज वो $10 की प्रोडक्ट मिल रही है, आप टिकटॉक की फीसिस को इंक्लूड करके बायर को कहते हैं जी मैं आपको $15 की पे कर दूंगा। बायर कहता है जी ओके ठीक है, मुझे $15 की अब मुझे ये बाय करनी है, आपसे परचेज करनी है। वो आपसे $15 की परचेज करता है, आप $10 की बाय करके $3 आप टिकटॉक को सपोज दे, ये सपोज वाली है सारी फीसिस हमने कैलकुलेट करनी। ठीक है, वो जो $2 है वो आपका एक नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब इसमें कहीं पे भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो हिडन है। आप जो सेलर जो है, जहाँ पे सोर्स है, जिसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसके कंसेंट के साथ आप कर रहे हैं चीजें। वो उसने आपको अलाउ किया हुआ है अपनी टेरिटरी में घुसने का। ठीक, अब जहां पे भी टिकटॉक को कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ होगा, तो वो आपका जो सप्लायर है वो आपको ऑथेंटिकेशन देगा, आपको ऑथराइज करेगा कि जी बिल्कुल मैंने इसको अलाउ किया हुआ है ये प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचने के लिए। तो होगी क्लियर चीज, होगी लीगल चीज। बिल्कुल कोई इसमें हर्डल नहीं है, कोई इसमें हिडन चीज नहीं है, कोई छुपा के नहीं आप काम कर रहे हैं। जो हम ड्रॉप शिपिंग का सेटअप बनाएंगे वो ये होगा, इन ड्रॉप शिपिंग द रिटेलर एक्ट्स एज अ मिडल मैन। यही मैंने आपको चीज बताई थी कि आपने एज ए मिडल मैन काम करना है। मिडल मैन ऑफ व्हाट? एक बायर, एक जिसके पास इन्वेंट्री, आप उसमें मिडल मैन होंगे। अब मिडल मैन क्या है कि आपने ब्रिज का काम करना है। अब पहले जो ड्रॉप शिपिंग होती थी वो क्यों कर गलत थी कि जहां से वो सोर्स हो रही है, जिसकी वो प्रोडक्ट है, उसको पता भी नहीं होता था कि ये चल रहा है, ये मेरी प्रोडक्ट किस तरीके से आगे बिक रही है, क्या चीज हो रही है। दूसरा क्या होता था कि वो ट्रैकिंग नंबर नहीं होता था। ठीक है, दो चीजें जो अमेजोन कंसिडर करता था, जो अमेजोन सबसे पहले मांगता था, वो सबसे पहले वो मांगता था कि आप उसकी इनवाइस दे दें कि आपने खरीदी कहाँ से है। अब हम कैसे इनवाइस दें, क्योंकि हमने तो खरीदी नहीं है प्रोडक्ट, हमने तो सिर्फ उसका लिंक बनाया। तो हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने वो इनवाइस जो है वो हमें हमारा सप्लायर इनवाइस देगा, वो इंश्योर करेगा कि आप प्रोडक्ट मेरी अप्रूवल के साथ मुझसे खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट आगे आप बेच रहे हैं। ये ट्रेड है प्रॉपर, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत वहां पे होता है जहां पे जो सेलर है जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको पता भी नहीं आप क्या कर रहे हैं, और amazon जो प्लेटफॉर्म है उसको आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते जिससे उसने एवेल्युएट करना आपको कि वाकई आप ठीक काम कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। ये एक जो आपकी जो प्रोफोर्मा इनवाइस जिसको कहते हैं या परचेज इनवाइस है, ऑथेंटिकेशन तो उसके बाद की बात है। आपके पास इनवाइस ही नहीं, आप अमेजोन को ये बता ही नहीं सकते कि प्रोडक्ट मैंने खरीदी है और कहाँ से खरीदी है। दैट इज द प्रॉब्लम। हमने उस चीज को तो अंडरस्टूड है कि 100% उसको क्लियर कट रखना कि हमने जो सोर्सिंग करनी है, जहां से सोर्स करनी है, जो प्रोडक्ट जो सेलर होगा बेसिकली, वो हमें प्रोडक्ट बेच रहा है, वो अपनी उसकी इनवाइस देगा, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग नंबर होगा, हम आगे बायर को वो चीज पहुंचा देंगे। इसमें टिकटॉक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकटॉक खुद से बिजनेस है, amazon खुद से बिजनेस कर रहा है। वो क्यों कर अपने किसी सेलर को कहेगा कि यार तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं बेच सकते। वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कमीशन ले रहे हैं आपसे। आप क्यों समझते हैं कि ये ऐसे होगा? वो इसलिए होगा कि जब आप उसकी पॉलिसी को वायलेट करेंगे, जब पॉलिसी को वायलेट करेंगे तो वो ये बिल्कुल टिकटॉक है हो या amazon हो, वो ये कहेंगे कि हमें ऐसे सेलर नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अपने प्लेटफॉर्म की रिप्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इस चीज को आप बिल्कुल जहन में रखिए कि जो प्लेटफॉर्म की रिप्यूट है वो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। और एक चीज अब मैं क्लियर कर दूं, वो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिस्क्लेमर जो है वो स्टार्ट में किया करूंगा, अब इसके मैं एंड में कर रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर अगर आप ये कहें कि हम 100% फ्री होके आजाद होके और उन्हीं तरीकों से करेंगे जैसे हम अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते थे, तो टिकटॉक भी आपके साथ वही करेगा जो अमेजोन ने आपके साथ किया। ये सस्पेंशन भी करेगा, ये लिस्टिंग को डीएक्टिवेट भी करेगा। ठीक है, इसलिए ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कोई पॉलिसी, कोई रोक टोक नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसी तरीके से। हाँ, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है शायद अभी, लेकिन अब मेरे सामने कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिस्टिंग सप्रेस हुई हैं, जिनकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हुई है, इवन इवन अकाउंट भी सस्पेंड हुए। डिपेंड करता है कि वायलेशन किस लेवल। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आज की इस इंट्रोडक्टरी और एक बेस लाइन जो वीडियो थी जिसने आपकी बेस को क्रिएट करना है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लोर करूं और ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताऊं। तो अब आप अगर इससे थोड़ी सी भी चीजें आपको हेल्प मिलती है और आपका थोड़ा सा माइंड बिल्डअप होता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे फौरन से पहले राब्ता कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए पेड कोर्स के लिए, जिसमें डिटेल होगा, प्रोफेशनल सारा कुछ होगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल हम करेंगे। एक एक चीज, एक एक लिंकेज आपको चीजें डिटेल में बताई जाएंगी, करवाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। लिंकेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारा कुछ आपको, सारा मटेरियल, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कीजिए और जुड़े रहिए इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ। इस सीक्वेंस में काफी ज्यादा अभी कुछ आने वाला है, काफी इंफॉर्मेशन आने वाली है। टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग को प्रॉपरली आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि ये चीजें ठीक हैं, चीज ये काम अच्छा है, ये सेटअप ठीक है, ये लीगल है, ये स्केलेबल है, इससे प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ और इंतजार कीजिएगा एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।